और ड्यूटी पे हो यार? बढ़िया, मस्त है। ड्यूटी पे हो? ये चलती वलती है कि फिर रख के बस रखते हो? हाँ, चलती भी है। हमारे पास रखने वाला काम नहीं है ना, हमारे पास धक्का धक चलाने जो वाला है। अच्छा। ये और पुलिस वाला बढ़िया। काम थोड़ी है कि रखे रखे जंग लग रही है। बेटी कैसी है? और कॉलेज वॉलेज जा रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया चल रही है। और सुना? बढ़िया है। हाँ, बॉम्बे चला गया था क्या? आ गया बॉम्बे से। काहे बॉम्बे काहे गया था? ऐसे ही गया था, मैं तो घूमने गया था। हाँ, घूमने गया था। अच्छा, वीरू के लड़के के साथ? हाँ। तो वो कर रहा है जॉब वहाँ पे? हाँ, वो तो कर रहा है वहाँ, वो सेट पे है वहाँ। का कैमरा है क्या? हाँ। देखो देखो, आर्मी में आना है क्या? आर्मी की वैकेंसी आ गई है, पता है? देखता हूँ। सितंबर लास्ट में भर्ती है। सितंबर में? हाँ, लास्ट में। अक्टूबर मेरे पास है उसका पूरा नोटिफिकेशन। और ड्यूटी पे है? और बढ़िया जी, कैसे हो? ठीक हूँ। ड्रेस में तो अच्छा एकदम चेंज लग रहे हो। तुम्हें तो चेंज लग रहा है ड्यूटी में, अच्छा ड्रेस पे। हाँ, थैंक यू। अभी? मैं हरियाणा में हूँ अभी। अच्छा। और भाभी? वो भी यहीं पे क्वार्टर मिल गया, यहीं पे मिल गया साथ में से। चलो अच्छा है, साथ में से। चलो ठीक है। और क्या? और जी, कहाँ जॉब चल रही है? इधर ही भोपाल में हूँ ना। तो कौन से हॉस्पिटल में? ये रोशन हॉस्पिटल में। कौन सा? हाँ, रोशन हॉस्पिटल गोविंदपुरा। आवाज कट रही थी, क्या बोले? रोशन हॉस्पिटल गोविंदपुरा। गोविंदपुरा वाला, ओके ओके। चलो ठीक और है। दीदी CHO वगैरह का नहीं दिए क्या एग्जाम कुछ? अरे दे तो रहे हैं, नहीं हो रहा। अभी बीच में तो निकली थी, जब ज़्यादा निकली तब मेरी तबीयत खराब थी। हाँ, कोविड हो गया था तो तब दे नहीं गई। जब बहुत सारी वैकेंसी थी, अभी तो निकली थी तो बहुत कम वैकेंसी थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और बताओ जी, कैसे हो? सब ठीक है। किसको बंदूक मारेगा? अरे इधर ड्यूटी में ऐसे ही रहना पड़ता है, खड़े लेके। अच्छा। हाँ हाँ। कहीं मारने ये वारने थी का मौका मिला कि नहीं? कैसे दीदी? किसी को मारने वारने का मौका मिला क्या कभी? कई बार। हाँ, मार दिया। अब लगी नहीं लगी गोली पता नहीं भाई, कटिंग फायरिंग होती है साथ में रहते और बंदे, अब किसकी गोली लगी पता थोड़ी चलता है वहाँ। हाँ, ऐसा है। सही बात है। और देवांशी को बोल रहा हूँ मैं, बोला अभी आर्मी की भर्ती खुल रही है। हाँ। सितंबर अक्टूबर में है भर्ती। अच्छा। ये सीहोर और विदिशा में होगी भर्ती अपने यहाँ। अच्छा। तो उसके अभी ऑनलाइन शायद फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, तो फॉर्म भर देता मैं इसे भोपाल से, और वैकेंसी वहीं की वहीं सीहोर में देख लेता लोकल में, और क्या। सही बात है, भरवा देंगे ना। मेरे पास नोटिफिकेशन है उसका। तो अभी इसकी एज भी है, यदि देना है तो अग्निवीर वाली खुल रही है, लेकिन अभी 4 साल वाली। वो 4 साल वाले से तो नहीं करना है? तो 4 साल में ऐसा है ना जो, उसमें से 25% लोगों को परमानेंट भी करेगा ना, सबको नहीं निकालेगा। अच्छा, ऐसा है। और 4 साल में आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसा है। वो 20 लाख रुपए लेके बिजनेस कर लो आगे कोई फ्यूचर में 4 साल में। और पूरा हथियार भी सब सीख जाओगे चलाना, पूरा जमाने भर का फौज का सब चीजें। हाँ, वो तो है। तो वो तो अपना सेल्फ अभी यूज कर सकते हो, अभी बंद हो करना है गई तो। ना वो 4 साल वाली तो? हाँ, शायद वो बढ़ाएगा अभी। वो 4 साल वाली में भी अभी चल रहा है, वो बढ़ाएगा। बाकी भर्ती तो निकल गई, भर्ती है मतलब शुरू हो गई है होना। वो रखेगा यार परमानेंट, क्योंकि 4 साल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कम से कम 8-10 साल करेगा या कुछ इस टाइप में। हाँ, वो तो है। कि 4 साल में कुछ नहीं होता ना, बंदा 4 साल में कुछ नहीं सीख पाता होता। नहीं सीख पाता। 8-10 साल वो करेगा, परमानेंट ही करेगा, वो कैंसिल कर देगा। हाँ, वो तो कर देगा। उसमें फिर ये करेगा कि जो लोग अनफिट है उसी को निकालेगा बीच में, नहीं तो सबको परमानेंट रखेगा। वो भी सही है। और अभी अभी वाली कौन सी है?
अभी नाम तो वही अग्निवीर वाली निकल रही है, बट उसी में क्या है कि वो बढ़ा देगा, अच्छा बढ़ा क्योंकि देगा। लोगों ने केस कर दिए ना कि भाई हमको परमानेंट नौकरी चाहिए करके, 4 साल के लिए नहीं चाहिए। हाँ तो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है उसका कुछ, बाकी और भी चीजें बढ़ जाएगी उसी में, तो उसी में ऐड कर देगा वो। वो भी देखते हैं। ऐसा इच्छा है करने की। हाँ भर दूंगा, कर लूंगा। अरे 4 साल के बाद आने के बाद पुलिस वुलिस में लग जाना है, या बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, किसी में भी चले जाना है ना, उम्र तो रहेगी। हाँ वो तो है। अभी कितनी एज हुई है? अभी तो 21 ही होगी। हाँ तो आराम से 25 साल में वापस नौकरी करके। 25 साल कोई उम्र होती है क्या? नहीं होती। 25 साल के बाद पुलिस वुलिस में तो अपने लिए रहता है 28-30 साल तक के, पैरामिलिट्री में। वो तो है। और प्रैक्टिस रहेगी, एक बार गए दौड़े दाड़े अपना, रिटर्न टेस्ट दिए, पढ़ाई करते रहना अपना, ढंग से दूसरी नौकरी। हाँ पढ़ाई तो कंटिन्यूस रहती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 4 साल के अंदर ये हथियार का लाइसेंस भी बनवा लेना, तो 4 साल बाद 3 बंदूक खुद ही खरीद ले, 1-1.5 लाख रुपए की आएगी, खुद ही अपना 30-40 हजार रुपए कोई भी मंत्री के साथ, विधायक के साथ घूमना तो कोई भी देगा वैसे ही, हाँ प्रोटेक्शन में। हाँ मतलब काफी ऑप्शंस है उसमें, करना चाहो तो। भर के देखता हूँ। कब निकल रही है? भरा वैकेंसी नहीं? निकल गई है, वहां पे पता करना जाके कि फॉर्म भर रहे हैं इसके। हाँ पता करता हूँ। वैकेंसी तो निकल गई है, 8-15 दिन से ऊपर हो गया। निकल गई है बहुत। और तेरी हाइट भी है, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग भर तो करना है सिर्फ, और बाकी रिटर्न टेस्ट देना है। हाँ वो तो है। करके तो देखो हाँ भाई, रिटर्न टेस्ट में कैसा क्या हो रहा है, क्या है, अपना एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा। रिटर्न टेस्ट में तो वही जनरल नॉलेज और ये अपना मैथ साइंस रहता है क्या? बस बस वो टोटल टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, टिक करना है 4 में से एक ऑब्जेक्टिव वाले, बस यही है टोटल। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, बस उसमें सही गलत पे निशान लगाना है, कहानी खत्म, और कुछ नहीं है। माइनस मार्किंग भी रहती है उसमें? नहीं, आर्मी में माइनस मार्किंग नहीं होती। यही तो फायदा है, रनिंग वनिंग में जितने ज्यादा नंबर ला लेगा उतना अच्छा है, उसमें कम भी नंबर लेगा तो हो जाएंगे। अच्छा फिजिकल में ज्यादा हो गए तो उससे वो फर्क पड़ता है। रिटर्न में कम भी लेगा तो वो उसके जोड़ देगा तो हो जाता है, यहाँ मेरिट लिस्ट में आ जाता है। ठीक है करता हूँ। और कॉलेज वगैरह जा रहा है रोज? अभी कहाँ, नहीं जा रहा ना, रोज नहीं जा रहा। क्या बारिश हो रही है बोले बहुत उधर? हाँ बहुत हो रही है। कभी होती। और घर पर गया था? घर गया था, अभी तो आया था, 5-6 दिन ही हुए, 7-8 दिन। अभी जाना है। और तो यहाँ क्या पूरा फ्लैट ले लिया क्या? फ्लैट नहीं है ये, हाँ रूम ही है, एक रूम बस है। अच्छा, तो रूम कहाँ पे लिए हो? ये अशोका गार्डन में। अशोका गार्डन में ना? हाँ। और बता, और कहीं जॉब भी कर रहा है क्या कुछ? हाँ कर रहा था, मैंने छोड़ दिया अब। कहाँ? वहीं रिलायंस, वो जियो मार्ट में। जियो मार्ट में? हाँ कितने दिन किया? मैंने वहाँ किया 6-7 महीने करा। 7 में? तो क्या सैलरी वैलरी कितना मिलता है वहाँ, कम मिलता है? सैलरी तो 12 थी। जियो मार्ट में काम किया था वो, ये अपना वैसा ना, फ्लिपकार्ट जैसा। अच्छा। वैसा अब वो नया नया खुला है, तो अभी तो तो वो उसमें क्या सामान पहुँचा के अपने को होम डिलीवरी देना है क्या? नहीं नहीं, उसमें अपना ऑफिस वर्क रहता था। अच्छा, हाँ सही है यार, 5-7 महीने कर दिया, और क्या हो रहा है। कहाँ तो। हाँ तो ठीक है, टाइम मिल जाता है तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो तो कर सकते हैं, वैसे भी तो कॉलेज अपना जाता नहीं था, ये कर लेता था। हाँ हाँ। क्या? अच्छा, और बता, मैं बोला भाई स्टेटस वगैरह देखा, मैं बोला कहाँ कहाँ घूम रहा है भाई। हाँ हाँ? कहीं नहीं गया।
चल बढ़िया। तो कॉलेज क्या 2 साल का है 3 साल का है तेरा? कॉलेज मेरा 4 साल का है, अब तो 3 ही साल का 4 साल है। सेकेंड ईयर। हाँ 1 साल तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो एग्जाम वगैरह हो गए अभी? एग्जाम, हाँ। अच्छा, बॉडी में टैटू वगैरह तो नहीं बनवाया कहीं तूने? हाँ, टैटू तो नहीं बनवाया कहीं पे? गुदना तो नहीं गुदाया? नहीं नहीं, मैंने इसी कारण से तो नहीं करवाया था। तो वैकेंसी निकली भाई, ट्राई करो, अभी एज है, अभी ट्राई करोगे ना तो धीरे धीरे सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए मैंने नहीं। समझा? वो वहीं डाल दो। दीदी से बात करवाओ जरा। ये लो हाँ सुनो। हाँ दीदी, ये आर्मी में जाना है क्या? इसको इंटरेस्ट है अंशु अंशु को? को अब फिजिकल तो करे, दौड़ वोड़ तो लगाए। मैं तो पहले से इसके पीछे भिड़ी थी कि भरते रहा कर, तैयारी रख, फिजिकल तो वो तो करता है नहीं। जाना है लेकिन करना भी तो चाहिए ना। हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होगा। वही तो फिजिकल तो करना पड़ेगा, फिर रिटर्न में तुम करते रहो कोशिश, है कि नहीं? हाँ रिटर्न अलग चीज है, अगर फिजिकल क्लियर है तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा रिटर्न का हमें कि तैयार रहना नहीं पड़ेगा आज ना नहीं कल उसके लिख लिए। लेगा। भैया डेली दौड़ लगा जाओ तो कभी जाता ही नहीं। बताओ। वो तो वैकेंसी आई तो मैंने बहुत से लोगों को बताया, फिर मेरे को याद आई देवांशु भी है, मैंने बोला इसकी भी एज है अभी 20-21 साल के अंदर ही। मैं बोला अभी दे सकते हैं क्योंकि 21 साल के बाद लेता नहीं। हाँ रिंकू भी है वैसे। तो रिंकू इंटरेस्ट है रिंकू को? रिंकू तो जाता है वैसे, वो तो हेल्थ के लिए जाता है, डेली जाता है वो घूमने वूमने दौड़ लगाने। हेल्थ की टेंशन है, हेल्थ तो कभी बन जाती दीदी दो चार। हाँ। अभी एक एज है अभी, ठीक है 25 साल के बाद देखना जो ऑटोमेटिक हेल्थ वेल्थ सब बन जाती है। हाँ अभी क्या है, यंग है, अभी हाइट वाइट बढ़ती है, मेहनत करते हैं तो सही उतना है। जल्दी मतलब डेवलपमेंट बॉडी का नहीं होता है वो रहती है सब क्या? चीजें। क्यों? पोस्ट अच्छी क्या अच्छी है भी, पोस्ट अच्छी अच्छी भी रहती है क्या? पोस्ट दीदी, फिर ऑफिसर बन के आना है तो अफसर की रहती है, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर। उसके लिए क्या करना रहता है? क्या मांगता है? ग्रेजुएशन भी मांगता है और इसमें 12th बेस वाला भी होता है, दोनों टाइप से होता है। अच्छा। इसमें एक होता है जी 17.5 साल से 19.5 साल के बीच में एक होता है एनडीए, हाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाँ तो उसमें यदि अपन 17 साल 19 साल के बीच में सिलेक्शन हो गया अपना, 12th बेस अपने पास किए हैं, हाँ तो उसके बाद गवर्नमेंट आपको 4 साल ट्रेनिंग करवाएगी और डायरेक्ट 3 स्टार मतलब अफसर बन के निकलोगे। हाँ और सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, 1-1.5 लाख रुपए स्टार्ट है। हाँ। अर्ची तो करवा दूँ क्या? किसको? हाँ तो यदि इंटरेस्ट है तो करवाओ ना दीदी। अभी एज कितनी है? अभी 10वीं में है वो, अभी मतलब 15 साल का है। हाँ पर दीदी अभी से उसको कंपटीशन एग्जाम पढ़ाना शुरू कर दो साथ में। अच्छा। और कंप्यूटर वगैरह का थोड़ा नॉलेज, इंग्लिश थोड़ी बहुत मतलब टॉकिंग लैंग्वेज आती है। अच्छा टॉकिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। हाँ मतलब थोड़ी बहुत तो कम से कम 50% इंग्लिश 50% हिंदी यदि अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि अफसर का इंटरव्यू होगा तो भाई 8-10 अफसर क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश हिंदी में। हाँ नहीं वो इंग्लिश तो पूरा समझ में आता है आके, हालांकि मैंने बोलते नहीं देखा उसको ज़्यादा, लेकिन पूरा मतलब अपन कुछ भी पूछेंगे ना इंग्लिश में तो पूरा बता देता है कि क्या है क्या नहीं। इंग्लिश के कुछ भी देंगे तो बता देता है कि क्या बोल रहा है सामने वाला या क्या लिखा है हिंदी में, ट्रांसलेशन कर लेता है वो पूरा तो इंग्लिश नहीं का। तो बहुत अच्छी बात है, यदि दीदी होता है तो करवा दो, पढ़ाई क्योंकि में मेरे भी को अच्छा इससे है वो। अच्छी नौकरी समझ में नहीं आती है। और पढ़ाई में भी अच्छा गवर्नमेंट है सब पता है। कुछ पढ़ाई में भी अच्छा है तो दे सकता है दीदी। जैसे उसका भी देखो 15 साल का है ना 10वीं, उसका आराम से निकल जाएगा 17 साल तक के 12th तो, हाँ है ना? हाँ। और उसके बाद से एनडीए के एग्जाम आते रहते हैं, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। ऑनलाइन अपन पता करते रहो, देखते रहो, भर दिए उसका एग्जाम दे के आ गए। वही मेरे को मतलब करवाना है तो फिर अच्छे में ही मतलब, या तो फिर इधर ही। मैं तो ये बोलता हूँ देखो, अभी जैसे अंशु वगैरह है तो ये पढ़ाई वढ़ाई उतना इन लोग ध्यान नहीं दिए, नहीं है ना? एज भी हो गई है तो अभी उसकी एज है और पढ़ाई में भी अगर टैलेंटेड है तो करवा दो, अच्छा है। उसमें करवाओ या दूसरी पोस्टों में करवाओ, अफसर रैंक में करवाओ। हाँ, अफसर वाले में यदि टैलेंटेड है बंदा तो आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
वही सोच रही हूँ। मतलब बस उसको ये गाइडलाइन सही मिलना चाहिए कि क्या करना है भाई 12th के बाद। हाँ अभी वही से तो, सोच लो कि वही क्या मैं सोच रही करवाना हूँ है, क्या उस करवाऊँ। हिसाब से हाँ उसका बेस तैयार कर दो। मतलब कंप्यूटर वगैरह या कंपटीशन वगैरह क्लास, और उसको किस चीज में इंटरेस्ट है वो भी देख लो, वो हाँ क्या करना चाहता है। अभी तो क्या 10th है, तो पहले तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था ये इसका, हमारी फील्ड का। हम्म अब मैं यही सोच रही हम्म थी कि इसको मतलब अब 11th में मतलब उसको तो मैथ साइंस में इंटरेस्ट है, हम्म तो मैथ साइंस वहाँ पे क्योंकि एडिशनल नहीं देते हैं, नवोदय विद्यालय हाँ में है हाँ ना वो, तो एडिशनल नहीं देते हैं। तो अब वही मैं डिसाइड करने का देख रही थी कि इस साल में डिसाइड करना है कि नीट की तैयारी करवाना है कि जी की। मैं ये सोच रही थी, इस फील्ड का नहीं सोचा था मैंने। नहीं वो भी अच्छा है दीदी, यदि उसको उसमें इंटरेस्ट है तो वो भी करवा दो, अभी ऐसा कुछ कुछ नहीं कि उसको फौज में मतलब ये जाना है। नहीं है, उसका तो यही था कि इंजीनियरिंग का था, तो अभी हाँ अपन ये चाहते हैं कि भाई स्कोप भी तो अच्छे रहना चाहिए ना सब जगह, आजकल तो हर कोई कर रहा है। देखो दीदी, इंजीनियरिंग में भी दीदी अगर आपको अच्छी पोस्ट मिल गई, अच्छी जगह जॉब मिल गई हाँ तो ठीक है, ये तो अच्छे अच्छे इंजीनियर 15-20 हजार रुपये महीने में नौकरी कर रहे हैं। वही तो बता रही ना मैं, अच्छे अच्छे देखा है ना और मैंने। हाँ, और यदि फौज में आ गए आप, हाँ है ना, आपने यदि सिविल से इंजीनियर करके आया है हाँ तो भी सिलेक्शन होता है इसमें, इंजीनियरों की भर्ती होती है आर्मी में। अच्छा मतलब उनके लिए उम्र रहती है और 23-24 हाँ साल तक की रहती है, अच्छा कि जैसे 12th के बाद से इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं ना बंदे, हाँ हाँ तो इंजीनियरिंग करके आते हैं 22-23 साल की उम्र में, फिर एग्जाम एग्जाम देते हैं हाँ तो होता है। तो वो इंजीनियर, हमारे एक इंजीनियर रेजिमेंट होती है, अच्छा उसमें अफसर बन जाते हैं। तो अच्छा अफसर का मतलब कोई भी वो लाख रुपए से ऊपर सैलरी स्टार्ट होती है अफसरों की तो। अच्छा और कोई दिक्कत नहीं, एक बार बन गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बस बनते तक की दिक्कत है थोड़ी सी भाई, मेहनत स्टार्टिंग में थोड़ा टफ रहता है कंपटीशन वगैरह। और ये फिजिकल भी चाहिए ना। फिजिकल भी होता है, फिजिकल में ज्यादा कुछ नहीं होता जी। मान लो आपको 1.5-2 किलोमीटर दौड़वाएगा टेस्ट में, बस अच्छा 5-7 मिनट तो दौड़ना है। हाँ ठीक। बाकी तो फिर जाने के बाद वो फौज खुद ही करवा लेती, खुद सिखा देती, सब हो जाते फिट बंदे। अच्छा अच्छा, मेरे को इसका बताना कि कब क्या फॉर्म निकलते तक पता चलेगा, तो अभी तो नहीं, जैसे नहीं कि वो 12th में जाएगा ना, 17 साल में होते हैं ना, तब बताना। हाँ 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 ठीक है ना, मैं पता करके रखूंगा और डिटेल में देखूंगा कि जैसे 10th बेस से भी होता है इसमें। हाँ एक भैया बता रहे थे 10th बेस पे होता है करके। 10th से भी होता है। अच्छा, उन्हें एनसीसी वगैरह लिया क्या, कुछ है कि नवोदय में एनसीसी? अब पूछना पड़ेगा यार एनसीसी का, मेरे को तो नहीं लगता कि एनसीसी में होगा, क्योंकि अभी 2 साल से तो कोरोना चल रहा था तो। चल रहा होगा, अपने को एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा ठीक है, बोल दूँ। एनसीसी आजकल क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट में नेशनल आपको सर्टिफिकेट मांगता है कोई भी चीज का, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स का कुछ नहीं मांगता है। हाँ तो एनसीसी है, कराटे नेशनल का भी नहीं कैडेट कोर्स, बनता है? नेशनल लेवल का है। क्या इसका सर्टिफिकेट हर जॉब में काम आता है, हर जॉब में। एनसीसी का। एनसीसी के इसके बोनस अंक मिलते हैं, यदि अपना मेरिट लिस्ट में कम नंबर भी है ना तो ये बोनस जुड़ जाते हैं, तो फायदा मिल जाता है। और कराटे वराटे का? कराटे का पूछ रहा है। कैसा? कराटे का? कराटे का नेशनल लेवल का है। नेशनल लेवल नहीं, डिस्ट्रिक्ट का है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट संभाग ये सब नहीं पूछता आजकल, वो समय गया। नेशनल अच्छा, तो लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल यदि कुछ है अपने पास, यदि कराटे का नेशनल लेवल का है तो आप स्पोर्ट्स कोटे में जा सकते हैं आर्मी में। एक कराटे वाला डिपार्टमेंट होता है स्पोर्ट्स कोटे का, हाँ। उसमें सारे स्पोर्ट्स वाले रहते हैं। तो आप फिर आर्मी की तरफ से विदेश से देश देश के लिए लड़ना पड़ेगा दूसरे से, तो काफी चीजें होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है इसमें बहुत सारा। यदि स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हो रही है तो स्पोर्ट्स कोटा अलग होता है। और जो ऑफिसर लोग रहते हैं उनको क्या करना रहता है। अफसर लोग हैं मतलब जैसे अफसर, दीदी अफसर ऑफिशियल काम रहता है अफसर का, तो सिर्फ ऑफिस में ऑफिसियल। बैठना है। अच्छा अफसर भी मतलब ऑफिशियल भी होता है, बाहर भी जाना पड़ता है हाँ उनको, हमारे साथ भी जैसे हम लोग ड्यूटी है तो ऐसी ड्यूटी नहीं लगती, हाँ लेकिन हाईएलटी फील्ड में जम्मू कश्मीर ड्यूटी लगती है। हाँ तो अफसर तो रहता है ऑफिस में, चाहे वो तो कहीं पे भी पोस्टेड रहे, उनको तो भाई ऑफिस। पूरा सुविधा मिलती है। अफसर हाँ अफसर होता है कोई भी डिपार्टमेंट का हो। चलो ठीक है, मैं 10वीं की बात करनी, क्या 10वीं के क्या हुआ, 10वीं के बाद आप बोल रहे थे ना, क्या रहता है 10वीं। हाँ, हाँ 10वीं के बाद दीदी एक होता है 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में एक एग्जाम होता है, वो वाला भी होता है। हाँ एक 17 साल वाला भी होता है, एक 16.5 साल वाला भी होता है। दिलवाने में क्या है, दिलवा देंगे।
एग्जाम। हाँ, उसकी एज हो जानते 1-1.5 साल में 16.5 साल वो वाला दिलवा देंगे 10th वाला। हाँ, एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा एग्जाम देने से, तो क्या दिक्कत है, एग्जाम क्या नहीं? दिलवाएंगे अपन तो उसको नॉलेज बढ़ जाएगा। जितना एग्जाम दोगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। भाई हाँ। अपन फेल हो रहे हैं लेकिन अपने को पता तो कि भाई किस टाइप में एग्जाम आता है, हाँ, क्या वही। होता है कहानी। हाँ, तो मैं बोलता हूँ भाई अपन एक बार नहीं 2 बार 4 बार फेल हुए, लेकिन अपना तजुर्बा तो बढ़ता है ना अपने को, क्योंकि गाइडलाइन करने वाला कोई है नहीं, कुछ समझता नहीं है। 16.5 साल में ही निकलती कब है वैकेंसी? दीदी वैकेंसी साल में 2 बार निकलती, तो अभी कोविड के टाइम से तो कोई वैकेंसी आई नहीं थी, हाँ। तो अब आने वाली होगी। और एक नर्स का भी निकलता है आर्मी में दीदी, MNS का, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अच्छा। तो उसमें ये BSc नर्सिंग मांगता है। हाँ, मेरा BSc नहीं है और एज भी कम मांगता है ना, मैंने देखा है यार। एज तो अपनी हो गई। हाँ, उसमें लेता है जी 26-27 तक लेता है शायद लास्ट। हाँ, इसलिए। क्योंकि मतलब हाँ, मेरा भी मतलब मेडिकल है ना हम लोग का, हमारे यहाँ पे नर्स होती है ना हॉस्पिटल में, तो देखा हूँ ज्यादातर साउथ की है इसमें, अपने इसमें साउथ की, दिल्ली हरियाणा, एक ही दो इधर की मिलेगी, मतलब 80% साउथ की रहेगी, केरला साइड की। ठीक है, अब अर्चित को वैसे 15 उसका मतलब कंप्लीट ही होने वाला है। 14-15-16 में लग ही जाएगा। नॉर्मल रोज सुबह उसको बोलना आधा घंटे प्रैक्टिस कर, सुबह रनिंग कर, एक्सरसाइज, आधा घंटे, ज्यादा नहीं बोलना। करता है वहाँ पे नवोदय विद्यालय में, डेली करवाते हैं ना उनसे, सुबह पीटी होती है। हाँ हाँ, तो अच्छा है ना वहाँ, तो अगर करवाते तो बहुत अच्छी बात है। डेली सुबह 5 बजे 5:30 बजे से उन लोग को उठते हैं और 6 बजे आधे घंटे की उनकी डेली होती है पीटी। तो अच्छी बात है, फिर तो होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो मतलब प्रैक्टिस पे रहना चाहिए बंदा। और यहाँ पे क्योंकि अचानक से आप एक्सरसाइज ग्राउंड वगैरह देख करता करोगे था। तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, नहीं, वहाँ डेली करवाते ही है, कंपलसरी है हर बच्चे के लिए। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, फिटनेस के लिए, अपना सब कुछ तो चीजों के लिए यहाँ पे अच्छा भी है। आया था तो यहाँ पे भी करता था, डेली घर पे एक्सरसाइज करता था, जो वहाँ करवाते हैं उनसे सब। वहाँ रनिंग भी हाँ करवाते हैं सुबह शाम, हाँ मतलब अलग ही है वहाँ का थोड़ा। हाँ हाँ। नहीं तो जी होता है तो करवाओ, और क्या। इसको बोल रहे हैं अंशुल को कि भाई भर्ती दे दे, मेरी तरह नॉर्मल कांस्टेबल में भर्ती हो जा कम से कम। सही बात है। अरे अरे कांस्टेबल की भी 35-40 हजार रुपए सैलरी, और क्या होना कम है है। क्या? सही बात है। और जैसे 4 साल वाला हो रहा है तो 4 साल वाला बढ़ाएगा दीदी अभी। ठीक है ना, भर इसमें देगा क्योंकि और बहुत से क्या। लोगों ने केस की ना, और इसमें भी ऐसा है कि 4 साल वाले में भी 25% लोगों को परमानेंट करेगा, सबको नहीं निकालेगा। हाँ, सही है। जो फिट फाट है उनको रखेगा, ऐसा नहीं कि निकाल देगा। और निकाल भी रहा तो 20 लाख रुपए दे रहा है 4 साल नौकरी में, और क्या होना तो और है। क्या चाहिए। पूरी सर्विस, हमको पूरी सर्विस में मिलेगा उतना इनको 4 साल में मिल रहा है। सही बात है, तो कर ही लेना चाहिए ना यार, क्या है दिक्कत है, निकाल अरे लेंगे भी तो। जैसे देखो मान अपन लो कहीं अभी पे भी फिर इसकी कर भी 20 तो साल सकते। एज है, तो हाँ 20 साल एज है, हाँ आर्मी में आएगा 25 साल की एज में रिटायर्ड हो जाएगा, मान लो 4-5 साल में। हाँ और आर्मी में आने के बाद हथियार चलाना सीख जाएगा, फौज की हर एक्टिविटीज, और बॉडी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी, तगड़ा हो जाएगा, हाँ है ना। हाँ हर चीज सीख जाएगा। बाद में जाने के बाद हम लोग को लाइसेंस मिलता है, हथियार खरीद सकते हैं हम लोग। हाँ। कोई भी मंत्री विधायक के साथ 30-40 हजार रुपए कोई भी देगा, प्रोटेक्शन में घूम सकते हैं, सही बात है। अपना पर्सनल हथियार रहेगा। सही। दूसरी चीज, आप फिट फाट रहेगी बॉडी, आप BSF CRPF दूसरी फोर्स में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। हाँ क्योंकि आर्मी वाले बंदे को, मतलब फौज वाले बंदे को दूसरा डिपार्टमेंट वाला नहीं काट सकता कोई चीज में, और आपको एक्समैन का कोटा मिलेगा। हाँ। हर डिपार्टमेंट में 10% कोटा रहता है, अच्छा। तो वो कोटे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप आर्मी कोटे से भर दो अपना। हाँ, एक मान से देखा जाए तो आप कम एज में एक दोनों भैया कर आए सकते थे हो। अभी, तो उसने अर्चित की हाइट तो इससे ज्यादा है, अंशु से ज्यादा हाइट है उसकी। उसकी तो बहुत है, तो फिर बहुत हाइट है। हाँ, अंशु ज्यादा है और हेल्थ भी, मतलब एकदम बहुत ज्यादा दुबला भी नहीं है और मोटा भी नहीं है, हाँ फिट है। हाँ, तो अंशु से भी लंबा है, मतलब वो 6 फीट का हो गया करीब। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत कम है, बाकी अंशु से लंबा है वो। रिंकू को देखा है? देखो रिंकू हाँ रिंकू को हाँ देखा? रिंकू के बराबर हाइट हाँ है अभी उसकी। हाँ, तो 6 फीट लगभग हो गई इन लोग की हाइट। हाँ तो बहुत हाइट है, और क्या होना। 5.5 फीट हाइट में हो जाता है काम, 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हाँ, नहीं, रिंकू के बराबर हाइट है अभी उसकी, अभी। और अपने OBC के लिए कम से कम मेरी हाइट इतनी होना चाहिए, और ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छा ही है वो तो, ज्यादा है तो। हाइट तो अच्छा है दीदी, अगर जैसे करना चाहे तो यार, इंटरेस्ट है तो, क्योंकि इस चीज में ऐसा है कि जबरदस्ती वाला बंदा कोई नहीं आ सकता, जिसको इंटरेस्ट है वही बंदा आ पाएगा और कर पाएगा। सही बात है।
तो क्या है, देखो क्योंकि ये अपन यहाँ जॉब करेंगे वैसे वहाँ पे भी तो कर सकते हैं। हाँ, ऑफिशियल वर्क तो कर ही सकता है, और वो ऐसे भी अलग मतलब हॉस्टल में रहने की तो आदत हो गई है उसकी, ऐसा तो है नहीं। देखो फौज में भी सिंगल ही रहना है भाई, मैं भी सिंगल रहा 7-8 साल। हाँ अब शादी हुई जब क्वार्टर वार्टर फैमिली रख रहे हैं हाँ। तो रह लेते हैं बंदे, कोई दिक्कत नहीं। और अफसरों को तो पूरा मतलब फ्लैट मिलता है, बिल्डिंगें मिलती रहने के लिए, फैमिली लाके रख लो साथ में, बीवी बच्चे मम्मी पापा जिसको रखना है रख लो। नहीं, जैसे करवाऊंगी तो ये ऑफिसर लाइन वाले ही करवाऊंगी मैं उससे, बाकी तो ना वो टैलेंटेड है तो अच्छा है ना, ऑफिसर लाइन वाला अच्छा है ना। और अभी उम्र है, अभी देने में कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम वही एक तो बार ना, 2 बार एग्जाम 3 तो बार हो अभी तो एज हो, है नहीं उसके हो तो पास। नहीं हो, है कि नहीं, अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं। भाई देखो क्या होगा, एग्जाम देगा तो उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नहीं यार मैंने इतना एग्जाम निकाल लिया और ये अच्छा है, उसके बारे में जानकारी और हाँ, एकत्रित करेगा, जानकारी तो हो इंटरेस्ट जाएगी। बढ़ता है बंदे का। जब हाँ बढ़ता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है कोई भी हाँ, चीज के लिए। सही बात। ठीक है, ऐसा है ठीक है, फिर तो बताती कर हूँ। सकते और सुना, हैं। मैं उसी मैं के कारण वैकेंसी पता आएगी है तो बताऊंगा। यहाँ भोपाल में बता, अभी मैंने कोविड हो गया था, 6-7 महीने तो ऐसे ही हाँ रही। तो फिर मैं सोची यार अब अर्चित भी बड़ा हो गया है, अब उसको कंपटीशन एग्जाम की इसकी उसकी तैयारी करवाना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा अपन को आगे। तो क्यों ना, मेरी एक फ्रेंड यहाँ करती है, वो पढ़ी थी पीछे, तो उन्हें ट्राई कर लेती हूँ एक बार। वहाँ पे भी तो गई थी बुधनी भी, कि वहाँ हो जाए, वहाँ पे भी नहीं हुआ। हाँ, मोदी बता रहे थे, आई थी दीदी, बोले एक दिन रुकी थी, इंटरव्यू वगैरह दी थी बोले। हाँ, फिर दोबारा ही बुलाए थे तो वो बोले एनआईसीयू का काम, अब एनआईसीयू में नहीं किया है मैंने, तो वहाँ एनआईसीयू वाला स्टाफ मतलब उनको चाहिए था, तो एनआईसीयू का काम नहीं किया, तो एनआईसीयू का भी आता होगा तो हम रख लेंगे। भैया अब नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या है। तो फिर मना कर दिया, तो फिर मैंने यहाँ ट्राई किया तो यहाँ हो गया। तो मैंने सोची भैया यहीं रहूँ, ताकि अर्चित को पढ़ाने के लिए अपन वहाँ पे भी तो रेंट से रहते थे छिंदवाड़ा में, हाँ तो यहाँ पे भी अर्चित को बाद में पढ़ाऊँगी तो उसका भी रेंट भरूंगी, मेरा भी रेंट भरूंगी, कहाँ करेंगे अपन डबल डबल। तो और तो वो नवोदय में कहाँ पे पढ़ रहे हैं दीदी? नवोदय में सिंगोड़ी में पढ़ रहा है, सिंगोड़ी। सिंगोड़ी? हाँ तो 6 क्लास से वहीं पे है ना? हाँ ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बड़ा हो गया अब तो। हाँ, 10th में चला गया ना, हम्म। 10th में है वो अभी। 10th में तो बढ़िया है। तो ये आंसर पढ़ता है कि फिर बस ये देखते रहता है इसके स्टेटस में मुंबई जा रहा है, कहाँ कहाँ है? हाँ, अरे क्या बोलते हैं, गया था ना मुंबई, अब यहाँ जॉब कर रहा था, अच्छी भली अच्छी जगह लगवा दी थी मैंने, पता है, कोई काम मतलब सैलरी भी अच्छी थी। तो स्टार्टिंग में कहीं मिलती है क्या यहाँ, तो अच्छी स्टार्टिंग जगह में लगवाया। 5-6 हजार रुपये मुश्किल से हाँ, कोई देता है। उसको अच्छी जगह लगवाया, पता है क्या करता था, ले देखे जुन्ना तो चले जाए, 15 दिन आए ना, ले देखे जुन्ना तो चल जाए, फिर 15 हर महीने का रिकॉर्ड था। भाई अभी एज है, अभी तो मैंने जो कर बोली, लोगे कर लोगे, मैंने उसको पहले भी 24-25 की एज के बाद सोचोगे कि अब कर लूं तो कुछ नहीं कर पाओगे। अभी से 18 से 22-23 साल तक की एज के बीच में जो कुछ करना है, फिर नहीं होता, लाइन पकड़ना है। फिर एक एज निकल जाती, फिर बंदा बोलता ये कर लूं वो कर लूं, कुछ नहीं कर पाता, और शरीर भी साथ नहीं देता है। एक उम्र के साथ साथ अभी यंग है एकदम, तो हर चीज में दिमाग भी चलता है, हर चीज होता है, दिमाग भी और शरीर भी चलता है, फिर अपने अब नहीं चलता। सही नहीं चलता। अब मेरा वो 30 एज क्रॉस हो गई, अब मेरे से भी मतलब वो जैसे पहले जो करता था मेरे से भी नहीं होता है। नहीं होता ना, हमको पता है, हम झेल रहे हैं। हाँ, जो लड़कियां भी नई नई आई हैं वो मतलब जितना कर लेती अपन हाफने लग जाते, थक जाते हैं अपन। तो उसको यही बोली कि यहीं पे पता है सैलरी बढ़ जाती है उसकी, ऊपर आ जाता, तो किया नहीं। फिर उन्हें हर बार तुम ऐसा करोगे तो उन्हें मना कर दिया। साइड में बैठा है क्या? नहीं है, साइड में भी होगा तो क्या है। नहीं, उसको मत समझाना, मतलब उसको यही कि भाई अभी सेट हो जाओ, अभी लाइन पकड़ लो। उसको यही समझा रही हूँ। फिर वो बॉम्बे चला गया, चक्कर में नहीं, वो पता है कोई काम नहीं आएगा। फिर वो बॉम्बे चला गया, बोले बॉम्बे में करूँगा, वहाँ 40-45 हज़ार सैलरी है। तो बोले अभी तू पैसे के पीछे मत भाग, यहाँ है तो देखो बीटेक कर रहा है ये, है ना, अभी काम पार्ट टाइम, यहाँ बीटेक भी छोड़ रहा था। मैंने पागल है क्या, 1 साल हो गया है और नॉर्मल पढ़ाई में कोई मतलब है क्या, एक तेरे पास डिग्री हो जाएगी, हाँ काम आएगी। मैंने बोली वो तू जैसे तैसे रोते धोते ही कर लेगा तो नाम तो रहेगा कि कर लिया है, इसलिए मैंने उसको मना किया। और फिर अभी पेपर दिलवा रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर के मतलब इसके पेपर दे रहा है वो। इसकी दीदी बुरा मत मानना, इसकी संगति ठीक नहीं है। वही तो इसको समझाते हैं, तो यही तो इसको मैंने भी देखा हूँ, अब मैं तो कभी कल आता हूँ देखा हूँ, इसके जो दोस्त लोग है ना
तो जामे की टप्पू को अच्छे से जानता हूँ मैं, बहुत अच्छे से इसी के जानता कारण हूँ। तो ये बार बार जाता है, इसी कारण तो इसको यहाँ लेके आई, इसके कारण इसको मैं यहाँ रख रही हूँ कि सुधर जाए ये। वो काम नहीं आएंगे, वो सब 2-4 साल काम आएंगे। जिसके पास पैसा है, जो सेट होगा, जिसका माँ बाप के पास है, वो करवा देंगे सेट लड़कों को। तुम घूमते रहोगे बोलना फिर ऐसे में। वही तो, अब इसको समझाए तो समझ में आता, अब इसको समझाना। लाइन पकड़ लो, कुछ ना कुछ तो फ्यूचर में काम आएगा। सही तो बात है, देखो यहाँ पे भी करते हैं तो आगे जैसे इसके फूफा जी रहते हैं मेरे मतलब देवर, तो बोले तू करता रहता मैं तेरे को ऊपर मार्केटिंग में उठा लेता बोले, लेकिन तू 15 दिन करता है बोले और छोड़ देता है बोले, तेरे को धीरे धीरे ऊपर उठा लेता बोले मैं। अब मेरे को बोला 6-7 महीने किया तो मैं खुश हुआ, मतलब वाह यार चल 6-7 महीने रेगुलर मैंने किया, अच्छी बात है। लेकिन 15 दिन करता था, मतलब पूरा 1 महीना तो मुश्किल से 1 ही महीना किया होगा, कोई कितना बर्दाश्त करेगा सोच। काम तो दीदी का ये करना पड़ेगा लगन लगा के भाई। प्रॉब्लम तो हर काम में होती है, हर किसी को तकलीफ होती है, हर कोई नहीं झेलता है। इनका बात ये है कि उधर गए तो 4 दिन की छुट्टी लेके गए, 15 दिन में वापस आ रहे हैं, दोस्त भाइयों में घूम रहे हैं, मन ही नहीं होता इनका आने का। मैं तो इसलिए बोलता हूँ जाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं मिल जाने के लिए, क्योंकि मैं मेरा मन करता मैं नहीं जाती हूँ, छुट्टी मिलती है ऐसा नहीं है, महीने में हमको 3 छुट्टी मिलती है, लेकिन कौन काहे के लिए जाए हर महीने, जब काम है तब जाओ, ज़बरदस्ती अपना ही लॉस होता है। वही छुट्टी में अपन जॉब कर लेते हैं तो अपन को उसकी सैलरी मिल जाती है, और हमारे 6 घंटे की जॉब है तो 6 घंटे की जॉब, एक तो नाइट में छुट्टी नहीं मिलती, और 6 घंटे की जॉब का ऐसा लगता है कि 6 घंटे तो यूं ही निकल जाते हैं, काहे को अपनी सैलरी अपन गवाए। सही बात है कि नहीं, 6 घंटे जाने में टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए मन ही नहीं करता मेरा तो जाने का, ज़बरदस्ती, मतलब पैसा है तो भैया सब है, क्योंकि अपन को क्या नहीं लगता है। आज के समय में बिना पैसा का कोई किसी को नहीं पूछेगा, अगर आपके पास है। कोई नहीं पूछता, पैसा है तो सब कुछ है, ये अपन अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी इनको समझ में नहीं आ रही है। अभी एकदम वही ऐसे चीजें ये मतलब ठोकर नहीं खाए ना दीदी, हर चीज इनको मिली बचपन से घर अभी में। भी मिल रही है, अभी भी इनको हरा हरा सूझ रहा है। भैया को बोलना थोड़ा इनको टाइट करो, बोलना इनको खर्चा पानी, बोलना अपना कमाओ, और कमाओ भी और पढ़ाई भी करो, अरे तो वही और तो अपना मैं खर्चा भैया को खुद पूरा समझाई करो। हूँ, लेकिन भैया अब क्या बोलूँ मैं, अभी मेरे से मांगो तो मिलना ही है, जाना मैंने तेरे दोस्त भाई से मांग पैसे, मैंने बोली बैलेंस डलवा दो वो, तो मैंने बोली जा वो रेसप से और गौरव से डलवाने, मैंने बोली बैलेंस जब तो पता हाँ, चलेगा। वो कहा मुंबई इसके पास गया था, बोले वो बीरू का लड़का कहाँ कैमरामैन क्या काम कर रहा हाँ है, तो बोले वो उसके काम साथ। करूँगा बोल रहा है, ये 1500 रुपये पर डे मिलता है, तो अभी फिर मैंने जा, तो बोलता है वहाँ बहुत पानी भराया हो तो तैरना, मैंने 4 महीने और बाकी दिन जॉब करना है कि नहीं। इतना आसान थोड़ी है। जामे में एक वो भी गया था ना उसके साथ, कौन? वो गुड्डू चाचा का लड़का नहीं, हेमंत बड़े पापा के यहाँ पान वाले गुड्डू चाचा नहीं है, हाँ श्रियंक करके गया था, हाँ। वो भी तो इसी के बराबर ही है ना, अच्छा। अंशु गए, तो वो भी तो गए, 1 हफ्ते में वापस आ गया। मैंने वो उसको जामे में 13-14 हजार रुपए मिलते, मतलब जामे में काम कर आराम से, तू काहे को कहीं घर छोड़ के जा रहा है यार। कितना मिलता बोले? 13-14 हजार रुपए जामे में उसको मिल रहा है, तो मतलब तू यहीं रह के कमाना इतने मजे से यार, परिवार में रहे। देखो काहे परिवार को में इधर तुमको उधर हर भटक चीज रहा है। आईती मिलेगी, पूरा सेपरेट सब कुछ, परिवार होता है यार, अच्छा मिलता है तो फिर क्या दिक्कत। लोकल में है बढ़िया। हाँ वो वहाँ बॉटल बनाने का उन्हें वो खोले है ना, इधर वो गोला मल्लू के घर तरफ एक कोई बर्मन ने खोला है ना। अच्छा। पहले एक वर्मा सर थे ना अपने मिडिल स्कूल में, हाँ हाँ हाँ। वो कोई वर्मा सर की जमीन है, वो पूरी, वो गोला मल्लू का जो खेत है स्कूल है, वो पूरी उसी की जमीन है। अच्छा उनने 50 साल के लिए लीज पे लिया था इनको, अच्छा। तो उनने वहाँ पे एक मतलब एक टीन सेट डाला, और वहाँ पे एक कैप्सूल आती है, इसकी बोतल बनती है, तेल वेल की नहीं बनती, 5 लीटर 1 लीटर 2 लीटर हाँ पानी हाँ वाली हाँ बोतल, हाँ हाँ हाँ। तो उसकी मशीन डाला है उनने कुछ, तो हाँ। बोतल बनाता था, तो उसको वही 12-13 हजार रुपये मिलते। मैं बोला यार वहीं कर मजे से। सही बात है, पास के पास ही है वो तो यार। अपने जुन्नार तो जामे क्या है, वहीं की वहीं लोकल में अपने घर में हो, और जब करना है काम करना है, नहीं करना नहीं भी करना है इसमें। और देखो कोई भी फील्ड में करो ना, अपन करते करते अपन जब ऊपर जाते तो अपने आप काम कम हो जाता है, शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, एक पोजीशन बनानी पड़ती है अपनी, फिर तुम जैसे धीरे, है कि नहीं, धीरे ऊपर उठोगे तो तुम्हारी अपनी एक पोजीशन रहती है। इसका तो यहीं पे अच्छा अभी सैलरी बढ़ जाती है इसकी। ये भी अच्छा है, ये बोला 12 हजार मिलते तो अच्छा है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऑफिस के अंदर एसी में बैठना है, रहना है, कोई धूप में भी की नहीं, की कोई काम नहीं है धूप में की निकलना है, आराम से है, और अपनी पढ़ाई भी हो रही है। हाँ ना, अब देखो अब और क्या होना है, समझाओ इसको, आया क्या उसको, मैं समझाता हूँ हाँ जरा। आ गया, ये आ गया, ये बात कर।
हो गया 2 मिनट आ रहा है पानी नल आ गया ना अच्छा ये हम दोनों साथ में ही तो है ये पहले आया था पहले तो टिटन घूमा घूमा फिर कहाँ कहाँ रूम लिया फिर उसके बाद तो मेरा हो ही कहता था बुआ बोले यहीं रहो मैं भी रहूँगा तू नहीं रहा तो फिर रूम के ऐसे ही मैं इससे बोल रही थी जानबूझ के तू तो तेरे दोस्तों के साथ रहेगा मैंने बोली नहीं बुआ मैं आपके साथ रहूँगा खाने तक के लिए मोहताज हो गए थे एक ये जब अकेले आते कोई नहीं रहता तो ऐसे पैसे उड़ गए पूरे कितना हाँ इंसान खत्म हाँ फिर हो गए ऐसे लंग लंग टाइप के फिर अभी तो मैं यहाँ हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है रहने वहने की जब तो आता होता ना लड़कों को मैंने देखा है ना भोपाल में अभी ये मोनविया लोग रहते थे ना और रिक्की छिंदवाड़ा वाले मौसी का लड़का हाँ उनको पता है लड़कों की आदत है हाँ जो जहाँ गया अपना अपना खा पी के आ गया घर में कुछ बना ही नहीं रहा रूम में पड़े वैसे ही हाँ वही तो ना तो ऐसा हालत रहती थी ना देखा ना लड़के लोग के साथ अरे भाई सब है तुम्हारे पास तो तुम्हारी तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी जॉब की जॉब भी हो जाएगी नॉलेज का नॉलेज बढ़ जाएगा फिर आगे अपना जो मतलब इसके डिपार्टमेंट में भी तो कर सकता है इसी में भी बड़े काम भी मिल जाते हैं अगर देखो इसकी डिग्री हो जाएगी देखो प्राइवेट नौकरी कोई बेकार नहीं होती प्राइवेट लिमिटेड है आप अगर वहाँ सेट हो गए रिलायंस में था इसकी कंपनी का ना रिलायंस कंपनी में पता है ये परमानेंट है वो काम कोई दिक्कत नहीं है बढ़ना ही है हाँ रिलायंस में जैसे ही उसमें आ जाता है पहले ऐसे ही रखते हैं फिर वो कंपनी में ले लेते हैं एक साल हाँ अच्छा तो करता काम है देखते हैं ना परमानेंट किस हाँ टाइप में भाई अपन भी किसी को काम पे रखते खेती बाड़ी या दुकान में तो अपन देखते भाई 2-4-6 महीने बंदा कैसा है क्या है वही तो रखते हैं ना भाभी कोई भी बोलती कि मैंने बोली अभी तुम्हारे घर जो बनिहार आते हैं 15 दिन करेंगे 15 दिन नहीं आएंगे तो तुम रख लोगी क्या मैंने बोली हर महीने हाँ किसी को विश्वास नहीं करेगा कोई यहाँ हाँ तो मैं बोली कम से कम उनको तो चाहिए हमेशा 100 वर्कर रख रहे हैं वो लोग हाँ तो ऐसे थोड़ी चलाएंगे भैया बहुत काम है उनके पास और अच्छी जगह लग गया था अब देखो अब फिर से बोल रहा है करने के लिए मैंने जाके बात कर नहीं जाता बोले मुंबई वहाँ बहुत कचरा बाजार छुट्टी बाजार जैसे बोले 2 ही दिन रहा बोले मैं 2-3 दिन 3-4 दिन तो बोले हकीकत इंसान पहले नहीं बताता बाद में बताता है बोले अरे ऐसी मेरी बुआ शकुन बुआ का छोटा वाला बेटा भी है ना हाँ इसी के बराबर है वो अंशुल के बराबर है 20 साल का हाँ वो भी आया था पिछले साल हाँ भोपाल उसके दोस्तों के चक्कर में हाँ बोले भाई ITI करूंगा पॉलिटेक्निक करूंगा और हाँ। पार्ट टाइम में बोले शाम को होटल में जाते रेस्टोरेंट में हाँ। और माँ बोले 400-500 रुपए मिल जाते खाना पीना वहीं मिल जाता है बोले और दिन में कॉलेज भी कर लेंगे बोले मेरे दोस्तों को ऐसे ही करते हैं अच्छा घर वाले ने बहुत समझाया बेटा मत कर तू यहीं कॉलेज कर ले 12वीं हो गया है हाँ नहीं बोला करूंगा बोले मेरे को जाने नहीं दे रहे तुम बाहर तो जाओ बोले हाँ पॉलिटेक्निक में करवा ITI पॉलिटेक्निक में करवाया उसका हाँ भोपाल में हाँ 2 महीने रहा 2 महीने में ऐसी हालत हो गई ना समझ में आ जाती है तो गौवा के सब वो टपोरी लोग हैं ऐसे ही रह रहे हैं भाई हाँ। कोई कहीं कोई होटल में काम कर रहा कोई कहीं से कमा रहा कोई कहीं से खा रहा हाँ और कॉलेज का नाम है कॉलेज जाना नहीं है महीने में 1-2 दिन चले गए नहीं तो बस वो चल रहा है यही हाँ फालतू रह रहे हैं हाँ मेरे को एक बार फोन किया बोले यार भैया बोले ऐसे ऐसा हो रहा है मतलब क्या हो गया अरे यार मैंने घर वाले से बोल के आ तो गया हूँ अब लेकिन उनसे कैसे बोलूँ कि यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है सब फालतू है खाने पीने को लड़के लोग सब जो लेके आते हैं 8-10 दिन में खा के खत्म कर देते हैं फिर बोलते ओढ़ला बोले फिर बोले कैसा क्या करूँ मैं बोला पढ़ने की इच्छा है हाँ बोले भाई यहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं है बोले समय बर्बाद है यहाँ बोले पैसा बर्बाद है हाँ बोला इंटरेस्ट करने में बोला कुछ इंटरेस्ट नहीं है बोला हाँ अभी क्या करना है बोला तो बोला घर चल जाऊंगा दूंगा मैं जो भी करूंगा उद्देश्य करूंगा बोले यहाँ नहीं रहूंगा हाँ तो उसको मैंने बुआ फूफा से बात किया और उसको मैंने अहमदाबाद बुलाया उसको समझाया अच्छे से 2 दिन तक के रहा वो मेरे यहाँ पे फिर अभी घर गया तब से उन्हें लाइन पकड़ लिया धंधा पाने की अपनी और कॉलेज भी कर रहा है तो खरीदी आदि करने बाजार जाता है अभी लाइन पकड़ लिया अभी कभी नहीं बोलता कि कहीं भोपाल जाऊंगा ना कुछ करूंगा फालतू अभी आराम से रोज 400-500 रुपए कमा लेता है बाजार जाता है पता है माँ बाप को कभी रोकना नहीं चाहिए उसको समझ में आगे की क्या है हाँ उसको बोले जा अब बोला हर महीने इतने दे दो उतने दे दो तो बोले भाई तू पार्ट टाइम जॉब बोल रहा था ना करूंगा ले 1 महीने का तो हमने दे दिया शुरू में अब जा तू कर वहाँ कहाँ होटल में कर रहा था क्या कर रहा था कहीं होटल वोटल नहीं समझ में आ गई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए जो है रियल में सही तो इसलिए थोड़ा सा इनको छूट दो और अब जैसे समझ में आने लगी धीरे धीरे अभी गया था इसलिए जा भैया तो जहाँ जाना बम्बई जा मद्रास जा सब जगह देख ले मैं कर ले समझ में जाएगी सब
नहीं तो शुरू में नहीं, हफ्ते भर 15 दिन में इनको झटका लग गया ना तो ये लाइन पकड़ लेंगे, अब लेकिन पकड़ना चाहे तो। सही बात है। नहीं पता है, नहीं वैसे ना ये क्या बोलते हैं, पढ़ने वालों के लिए ना, जो रियल में पढ़ता है उसके लिए अच्छा स्कोप, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए आया है। अभी मेरा भतीजा आया है, वो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन हाँ। सिर्फ अपनी पढ़ाई, कॉलेज, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं तो भाई सक्सेस होना है तो आपको जिस चीज के लिए आए वो चीज में फोकस करना पड़ेगा। उसके दोस्त लोग थे, आए थे वहीं से, तो बोले वो लोग बस बोले मतलब वो लोग सही नहीं लगे उसको, जबकि पहले तो वहाँ बहुत रहे वो लोग साथ में, यहाँ पे भी साथ में उसका एडमिशन ले लिए, साथ में रहने लगे। फिर बोले वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, ये करना वो करना, तो उसने उनका साथ छोड़ दिया, बोले मैं उनके साथ नहीं रहता, खुद ने छोड़ दिया, इतने बेस्ट फ्रेंड लोगों का, मतलब साथ छोड़। घूमना फिरना है, मस्ती मजाक तो भाई वो 8-15 दिन, महीने भर में कभी एक आध दिन कर दिया आपने। एक महीने देखा उसने, 1-2 महीने कि ये लोग बोले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इतना अपन कहाँ से करेंगे, तो उसने उनका साथ ही छोड़ दिया और अलग रह रहा है सेपरेट। और एक है हमारे मोहल्ले का, वो लड़का पहले से था तो उसके साथ रह रहा, अब दोस्तों के साथ नहीं रह रहा, दोस्तों के साथ आया था बस उन्हीं के साथ रहूँगा, लेकिन समझदार भी इंसान ऐसा रहता है, अब वो पढ़ाई होता है ना, फालतू उड़ाएंगे तो अब पढ़ने गए तो कहाँ से होगा। सही बात है। कभी कभी खाली रहता है तो वो चला लेता है रैपिडो। अच्छा। हाँ, रेपुटो क्या है दीदी? ये रैपिडो, ये अपने पास रहती है ना बाइक, हाँ हाँ। उसमें जैसे रैपिडो ये कर लेते हैं डाउनलोड, तो अपन कहीं जा रहे हैं तो एक जो लिफ्ट लेते हैं ना, अपन पीछे बिठाते हैं किसी को। हाँ, हर शंभू शंभू एक मिनट। तो हाँ। तो उसमें पैसे मिलते हैं अपन को, और कंपनी भी पैसा देती है, और जो ये है पैसेंजर बैठते हैं वो भी पैसा देता है। हाँ मतलब ये जो अपन उबर और कैब बुक करते हैं जो कार वगैरह, उसी टाइप में ना? हाँ ऑनलाइन। उसी टाइप में है रैपिड। हाँ आजकल बाइक में भी हो रहा है ना, बाइक में भी किसी को कहीं छोड़ना है तो ऑनलाइन होगी बुकिंग। ऐसा, तो कभी काल खाली पीली रहता है तो वो चला लेता है वो। तो भाई वो तो दिमाग का खेल है ना वो तो, और क्या, अपना घूमना भी हो गया, साथ में किसी को छोड़ भी दिए, कहाँ पहुंचाना है भाई, ऐसा करता अपना है। खर्चा भी निकल गया। हाँ, अधिकतर लोग करते हैं ऐसे यहाँ पे। जी देखो क्या है, अपने यहाँ पे 2000-5000 में भी खर्चा चल जाता है अपने घर, अपने एरिया में। सब्जी बाड़ी, खेती बाड़ी, घर अपना ही है, सब सब हो कुछ है, गया कोई है। दिक्कत नहीं। बाहर निकलो, जब घर से कदम निकालो तो पैसा का खर्च होता है सिटियों में। आसान थोड़ी है भैया कमाना और करना और रहना। हाँ, किसी को तो हुआ लगता है बहुत कि खर्च लगता है। क्या खर्च लगता है, जो रहता है उसको पता रहता है। मैं तो नहीं आती छिंदवाड़ा, मैं तो अर्चित के कारण आई हूँ कि भाई इसको आगे बढ़ाना है अपन को, तो अपन नहीं तो देखो दीदी, वो भी टैलेंटेड है, आप भी इतने मेहनत कर रहे हो तो 2-4 साल में वो सेट हो जाएगा, 20 साल 25 साल की एज के अंदर में। तो चलो ठीक है, उसका भी फ्यूचर अच्छा है और आपका भी मतलब हाँ आगे वही फ्यूचर तो ना, ठीक है, आपका भी गवर्नमेंट अपन को तो हुआ जैसा। उसके लिए अपना तो जैसा चल रहा है ठीक है, अपन तो प्राइवेट में ही, अब तो कोई चांस नहीं है अपना गवर्नमेंट का, लेकिन उसके लिए तो करना है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी तो अपन को उतना ही समथिंग किराया लगता था, यहाँ पे भी उतना ही दे रहे हैं अपन, तो कोई ये नहीं है कि नहीं, किराए की तो बात थी, रही सैलरी की तो यहाँ वहाँ से तो अच्छा ही है, जहाँ 6 घंटे की जॉब है वहाँ 9-10 घंटे की जॉब थी। अच्छा है। हाँ, अपन को वैसे ही, मेरे को कोविड हो गया था ना, तो उसके बाद से उतनी मतलब हालत, मतलब वीकनेस बहुत आ गई है, तो यहाँ तो कर लेती हूँ मैं आसानी से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी दीदी, कोविड मुझे भी हुआ था, तो कोविड होने के बाद से मतलब एक एनर्जी खत्म हो गई शरीर के अंदर, एक जो जोश आता है कुछ भी करने का कि हाँ यार मैं कर दूंगा, हाँ, या कुछ भी कर लेंगे, वो नहीं आता है। मतलब पहले मेरी एक आदत थी कि मैं घर में भी आता था, रोज सुबह घूमने जाता, दौड़ने जाता था, ऐसा। अभी मतलब एक एनर्जी नहीं आती, यहाँ पे भी रहते ड्यूटी में यार अब जाना पड़ेगा, चलो ठीक है वाली कहानी है, एनर्जी नहीं आती कुछ करने की, पता है इंटरेस्ट नहीं कोविड आता जो है ना पूरे शरीर को खोखला कर देता है। हाँ, इम्यूनिटी पावर एकदम मतलब अंदर का खत्म कर दिया है। कर दिया, और मेरे को तो बहुत ज्यादा हो गया था ना, मैं तो ऊपर जाने वाली थी, इतना ज्यादा हो गया था? हाँ ना, 22% आ गया था मेरे को, एक रेमडेसिविर लगने के बाद, नहीं तो 25% सीधा आता मेरा। अच्छा, रेमडेसिविर लगा था आपको? एक रेमडेसिविर, 7 रेमडेसिविर लगे हैं मुझे।
ओहो, बहुत ज्यादा हो आपकी गया। कंडीशन खराब थी। और मैं तो ऑक्सीजन नॉर्मल में ठीक हो गया, बट नहीं तो मैं मेरा स्नेल और टेस्ट गया था दीदी। हाँ मुझे अभी भी स्नेल और टेस्ट कभी आता कभी नहीं आता है। हाँ 1 1.5 साल हो गया मुझे, अच्छा 2 साल करीब होते हैं। स्मेल गया था, और तो कुछ भी मुझे बदबू खुशबू बहुत कम आती है। हाँ बहुत करीब से कुछ सूंघूंगा तो समझ में आता, नहीं तो नहीं आता ऐसे ही। अच्छा टेस्ट भी आता है लेकिन उतने अच्छे से टेस्ट नहीं आता है। कुछ खाओ भी अपन ना, तो नमक मिर्ची का पर थोड़ा बहुत पता चलता है, कुछ चीज का नहीं पता चलता है। हाँ तो ऐसे कई टाइप का हुआ, कई लोगों को अलग अलग टाइप का। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये हुआ था थोड़ा बुखार उखार आया था, नहीं मेरे को तो बहुत मैं 10 ज्यादा दिन हो में ठीक गया हो गया था। था। मेरे को क्या बोलते हैं, बिना ऑक्सीजन के तो मैं रह नहीं पाती। 20 दिन ऑक्सीजन पे रही हूँ मैं, 5 दिन आईसीयू में रही हूँ। तो कहाँ पे थे जब? भोपाल में, छिंदवाड़ा में? नहीं नहीं, जब तो छिंदवाड़े में ही थी ना। तो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे तभी हुआ था क्या? हाँ हाँ, जब ही हुआ था। ओहो। तो हमारे हॉस्पिटल में खैर कोविड वाले को नहीं रखते थे, लेकिन सडनली क्या हुआ था, मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था। तो वैक्सीन लगा मेरे को तो बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस आ रही थी, लेकिन फीवर आ रहा था। लेकिन मैं मतलब ड्यूटी कर रही थी कि क्या है, चलता है अपन, उतना कोई ये नहीं लगता कि थोड़ा बहुत चलता मतलब हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो नाइट ड्यूटी थी, तो एक पेशेंट आया था, तो उसके जो माँ बाप को लेकर आया था। हो सकता वो बाहर से आया था, उसने बताया नहीं कुछ नहीं, और वो दूर दूर नहीं ऐसा क्यों रह रहा है, उसने एक अलग उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। उसकी मम्मी फिर चेक करवाए, तो उसके मम्मी पापा को तो कोविड वोविड नहीं निकला, उसको कोविड था। और अपन वैसे ही फीवर आ रहा था, अपन इम्यूनिटी कम थी उस टाइम पे, तो अपन लपेटे में वो आपको इन्फेक्शन हो गया उसका? हाँ ऐसा हुआ। अगर मैं ठीक रहती तो मेरे को नहीं होता उतना जल्दी, लेकिन क्योंकि वैसे ये फील्ड में रहो ना, तो वैसे इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाता है। लेकिन उस टाइम मेरे को वैक्सीन लगी थी, मेरे को बहुत फीवर आ ही रहा था, कंटिन्यू में गोली खाई वैक्सीन रही। में हो रहा था, बुखार आ रहा था 2 3 दिन तक के, सिर दुख रहा, बुखार आ रहा था, सबको हो रहा था। हाँ वही मैंने बोली हो रहा है भाई, हो रहा है। मेरे को ज़्यादा दिन तक रहा, तो मैडम बोले होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाओ। मैंने दूसरे डॉक्टर को भी दिखा दिया, तो बोले आपको कंटिन्यू ये दवाई एंटीबायोटिक दे दी, और पैरासीटामॉल TTS में खाओ। खा रहे थे अपन अपन ड्यूटी भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा था तो आ गए। हाँ, तो वो मतलब हड्डी में रहते रहते में वो बढ़ गया एकदम से। गोली खाते रहे तो कम रहा, लेकिन वो बढ़ गया। मेन बात, और वो अपन उसके संपर्क में आ गए ना, तो वो अच्छे से ही हो गए फिर। मेन BP ले रहे हैं उसका, शुगर ले रहे हैं वहीं पास में, हाँ तो नहीं होगा क्या? हाँ, तो वो नहीं है इन्फेक्टेड भाई, कपड़े में है, कहीं ना कहीं उसके कीटाणु है, तो वो आना ही है। वही तो फिर आ गए। मैंने ऐसा देखा है ना कोविड में, मौत के खेल जैसे, अब भी हमारा, अब भी हमारा, अब भी हमारा। मेरे हाइट साइड इतने, मेरे वार्ड में इतने मरते थे, 8 10 डेली के जाते थे, पता है। मैंने बोले कोई शतरंज का खेल होता ना, ऐसा लगता था। अब मेरे को तो कोई यही नहीं था, मैं बोली ठीक है मरने वाले तो ये भैया, कल मरने वाले आज मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोली इसलिए मेरे को मेरा मौत से डर नहीं था, इसलिए मैं कोई वही नहीं ले रही थी। लेकिन कोई मर रहा था तो थोड़ा लग रहा था, पर मेरे को अपने आप से डर नहीं लगा था कि मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। मतलब मेरे अंदर वो था, इसलिए शायद मैं बच गई। हरा हरा शंभू वो नहीं है टेंशन। क्योंकि मेरे को पता था ना कि अपनी कंडीशन तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, वहाँ जितने आए थे उससे ज़्यादा ख़राब मेरी कंडीशन थी, सबसे ज़्यादा। नहीं अपन तो अच्छा, लेकिन दीदी हाँ। जैसे तक कोविड नहीं होता जब तक डर नहीं लगता, लेकिन कोविड होने का डर लगता ना, अपने अंदर में, अपने आप में लगता ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाँ थोड़ा लगता ना कि मतलब वो धक धक जान होती ना कि यार अब हो गया है, अब कैसे ठीक होंगे। हाँ, लेकिन जब मेरे को वो तो सही था कि कब अपन बिना ऑक्सीजन, मेन बात ना बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाती थी ना। तो जैसे अब पानी भी अपन को वहाँ से अपन को ही लेना है, तो ऐसा जान पे आता था, 5 कदम चल के तुमसे पानी नहीं ले पाती थी मैं। तो मैं जैसे तैसे, हाँ, ऑक्सीजन निकाल। हाँ ऑक्सीजन निकाल के, तो जैसे तैसे जाती थी लेने के लिए। और या आंटी भाइयों से कभी कभी उनसे बोल देती भैया पैसे ले लो, ला के दे दो। और लेकिन अब पापा को बाथरूम वहाँ जाना है, तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान पूरा सब नज़र आ जाता था। वो कोविड तो समझ में आता है यार, मतलब एक एक कदम में मौत है, समझ में नहीं आता, एक कदम मतलब चल नहीं पा रहे अपना। जो तकलीफ थी, मौत नहीं, जो तकलीफ होती थी ना, वो बहुत खतरनाक थी यार। मैं तो बोलती कैंसर से ज़्यादा कोविड खतरनाक था। कैंसर में तो इंसान एक ही इफेक्ट होता है, कोविड में तो एक के बाद एक के बाद एक, मतलब जो जिससे संपर्क में आ रहा है वही इफेक्ट हो रहा है। तो कैंसर से खतरनाक हुआ कि नहीं कोविड? कैंसर में और एक ही तड़प इंसान तड़प के मरेगा। मरते हैं। मतलब यार कोविड वाले में भी ऐसी बीमारी थी कि
तड़प तड़प के इंसान की जान जा रही है इसमें। हाँ ना, जो अपने पास आ रहा है उसको भी हो जा रहा है, तो खतरनाक ही था ना। कैंसर में तो ऐसा नहीं होता, कम से कम जिसको है वही फैलती नहीं वो मरेगा, बीमारी है कि नहीं। इसलिए मेरे को तो बहुत हाँ। ही कोविड, मैंने ये रियलाइज किया कि कैंसर से ज़्यादा खतरनाक कोविड है। इन्फेक्शन है ना एक वो। बहुत ज़्यादा खतरनाक, पता है। अच्छे आ रहे थे, मैंने तो देखा, पता है, एक लेडीज अच्छे से आई है, मस्त सेब में खा रही, सब कुछ खा रही, मतलब अच्छे से। मैं तो एकदम ऐसी आई थी कि जिसकी हद नहीं, तो खा रही है। आज खाई उसने, ठीक है, अच्छे से। परिवार वाले भी आ रहे थे, अधिकतर लोग से मिलने आ रहे थे। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ, उसने सेब वेब खाई और फिर पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ। अचानक बेटा आ जा, बेटा आ जा, और बोल भी रही फ़ोन पे कि बेटा आ जा, मैं मर जाऊंगी क्या, तब आएगा क्या। मतलब अभी मिल के गए, अच्छी खासी थी, और थोड़ी देर बाद वो फ़ोन कर रही है, बेटा आजा आजा, मैं मर जाऊंगी कि तब आएगा। और रियल ऐसा ही हुआ। वो उसको आधा घंटे 1 घंटे में वो चिल्लाती रही, और कौन आके देखता है, मर गई वो। उसके बाद उसके साथ वाले आए, मतलब अच्छे देखिए कई लोग को ऐसा हुआ ना, मतलब कई लोग को इन्फेक्शन इस टाइप का हुआ कि उनका 75% बॉडी में हो गया इन्फेक्टेड, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बॉडी में। हमारे आर्मी में कई लोगों को हुआ कि चल रहा फिर रहा है बंदा, बढ़िया खाना पी रहा है, लेकिन उसका चेक किया 75% है। डॉक्टर बोल रहा है कि इसको हम नहीं बचा पाएंगे, और उसको कुछ भी नहीं हो रहा, कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, और बढ़िया घूम रहा फिर रहा, खाना पी रहा है, लेकिन उसका 75% निकला। और दूसरे दिन वो मर गया। डॉक्टर लोग बोले ये नहीं बच पाएगा इसका 75%। घूम रहा फिर रहा, उसको कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, वही ऐसा ही हुआ होगा। सरकारी अस्पताल में कौन चेक कर रहा, सही बात है कि नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। वो पहले से उनको ज़्यादा मतलब अच्छे दिख रहे बिल्कुल, कहीं से कहीं तक तुम कह नहीं सकते कि इनको मतलब हाँ, ऐसे बंदे दिख रहे हैं। एक तो ऐसे पता है, एक लेडीज थी भैया, मतलब अच्छी थी, खासी थी, सब कुछ थी। उसके बाद अचानक उसको ऐसा क्या दौरे वौरे पड़ते ना, उस टाइप से चिल्ला रही। हाँ, कोई आ रहा था ऐसे झपक कर रही, नर्स लोग भी आ रही तो ऐसे मारने को छोड़ रही, और फिर ऐसे काली चीज जैसे जीभ निकाली और धड़ से गिर गई और चली। तो सांस रुकती ना वो, ये कोविड मतलब एक दम घुट के मरता है इंसान। हाँ। सांस लेने में तकलीफ होती है और घबरा घबरा के उसमें दम घुट जाता है। हाँ, वही ना, वही तो दम घुटने का। लेकिन सबको अलग अलग टाइप का था भाई कोविड। सबको उसका जो एक अटैक आया अलग अलग टाइप का था, समझ लो। किसी को अटैक आ रहा था उसका, किसी को कुछ आ रहा था, किसी को मतलब मेरे को भी तो क्या है, एकदम सडनली मेरा मतलब आज मतलब 94% है, 95। तो मैडम ने बोला कि घर पे रहो, दवाई ववाई खाओ, और अपन रात में ही ज़्यादा हो गए। रात में ही अपन को सांस लेने में प्रॉब्लम। रात भर तो मैंने जैसे तैसे निकाली, अर्चित था, मैंने बेटा जा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को पूरी रात में सो नहीं पाई थी। फिर मैंने यार दिन तो निकल जान दूँ, ये भी हो सकता था कि दिन में रात भर में ही चली जाती, क्योंकि मेरा 70% आ गया था ऑक्सीजन। हाँ, 70 आ गया था यार 70% में भी आपने मतलब झेल लिया, और क्या है। उसके बाद मैं अकेले ही हॉस्पिटल गई। मैंने मैडम को कॉल किया, फिर गाड़ी आई, फिर गाड़ी से मैं खुद हॉस्पिटल गई। फिर वहाँ मैं पर्ची कटवाने के लिए कोई नहीं था, जैसे तैसे हॉस्पिटल मतलब वो लाइन पे लगी। लाइन वाले से बोल रही यार मुझे कटवा दो, मुझे नहीं, कोई नहीं सुनता, कहाँ सुन रहा कोई। फिर मैंने जैसे ही दिखाया, उन्होंने जैसे सिचुएशन देखा कि 70%, तो बोले वो शिफ्ट हो जाओ बोले ऊपर वार्ड में। तो वहाँ पे भी जाने के लिए कोई नहीं। फिर एक भैया को कॉल की थी, बेचारे आए थे वो, बड़ी भाभी आई थी, लेकिन अब तो अर्चित के साथ थी। अब अपन मेरा भी मन नहीं किया, उनका ही मन नहीं किया जाने का। फिर मैंने एक भैया को बुलाई थी, थोड़ी जान पहचान हो गई थी उनसे। वो भैया आए, उनको पता था कि मैं कोविड था, लेकिन फिर भी आए यार वो भैया, मानना पड़ेगा, है ना। एक और भैया थे, उनने भी बहुत हेल्प की थी। कोविड था फिर भी मतलब उन लोग, मतलब दूसरे की बात कर रही हूँ मैं, है ना। हाँ, दूसरे अलग अलग बंदे हैं। हाँ, तो उनने फिर बैग वैग पकड़े, बैग में थोड़ा साल वाल रख ली थी मैंने। फिर उनने ऊपर ले जाके शिफ्ट की, जबकि उनकी फिर उनका फ़ोन आ गया, उनकी कोई बुआ एक्सपायर हो गई थी। फिर उनने सोचा कि इनको मिल तो गया बेड, तो तब भी नहीं मिला, ऊपर नीचे कर रहे, बेड ही खाली नहीं था। फिर बोले कि नहीं है बेड। मैंने बोली अब मैं तो अब यहीं नीचे ही लेट जाऊँगी। मैंने बोली आप मेरे को बेड दो चाहे ना दो। मैंने बोली मेरा कोई नहीं, बोले कोई नहीं है तुम्हारे साथ, मेरे साथ कोई था ही नहीं। बोले कोई नहीं है भाई साथ में। तो फिर एक डॉक्टर नर्स लोग फिर बोलने लगे, मैंने बोली मैं भी स्टाफ हूँ, फिर मैंने उनको बताया। तो फिर वो लोग बोलने लगे सही बात है, आज अपने स्टाफ है ना, स्टाफ की ऐसी व्यवस्था हो रही, कल अपने पे आएगी तो अपने लिए बेड खाली नहीं रहेगा बोले। फिर उन्होंने जैसे तैसे करवाए बेड खाली। फिर करवा, कौन से हॉस्पिटल में इलाज हुआ? मैं तो सरकारी में गई थी। हाँ, प्राइवेट में पता करी, आरोग्य हॉस्पिटल में,
थोड़ी जान पहचान थी वहाँ। तो बोले अभी तो बेड खाली नहीं है और 5 दिन का 2.5 लाख रुपए लगेगा बोले। मैंने बोली रहने दो भैया, इससे अच्छा मैं सरकारी में मर जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मरूंगी 2.5 लाख देके, इससे तो सरकारी में वैसे भी कौन सा गारंटी है। मैंने बोली हाँ प्राइवेट 2.5 लाख में तुम बचल हो गया है कि नहीं। 2.5 लाख रुपए भैया अपने पास है क्या तो दे देंगे तुमको, पहली बात। सही बात है। दूसरे से लेंगे उसमें भी मर जाएंगे तो दूसरे का क्यों खा के हमारे, हाँ इससे अच्छा हम सरकारी में मर जाएंगे। मैंने नहीं मैं तो सरकारी में जाऊंगी। उन्होंने फिर वो गाड़ी बड़ी आई, फिर वहीं सरकारी में ही रही मैं तो, सरकारी में ही सब ट्रीटमेंट हुआ। फिर वहाँ मैं जहाँ एक जगह जॉब करती थी ना, वहाँ के सर ने मतलब वो आए थे वहाँ, वो मतलब कोविड में उनकी ड्यूटी लगी थी। तो फिर उन्होंने देखा कि नाम पढ़े होंगे कि सरिता करके, तो कहीं यही वही सरिता तो नहीं है। तो फिर वो आए, उन्होंने बुलाया सरिता, मतलब सरिता को बुलाओ करके। बाहर ही रहते थे डॉक्टर लोग, देखा कि बोले अरे सरिता मैं सोच रहा था कि तुम ही तो नहीं हो, इसलिए बोले बेटा बोले तुम्हारी तो बहुत कंडीशन ख़राब है। तो फिर बोले मैं ICU की व्यवस्था करता हूँ। फिर उनने मतलब शिफ्ट करवाए। मैं तो उसी दिन मेरी बहुत कंडीशन 3 दिन में कंडीशन और ख़राब हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन भी ढंग से नहीं मिल रहा था। तो मैंने यही सोचा, ऊपर वाले से यही बोला है कि मतलब यार तू ही लड़के को देखना। मेरे को किसी से ये भी नहीं था कि मैं किसी को बोल दूँ कि मैं जब मेरे को कोई नहीं देख पा रहा तो मेरे लड़के को कौन देखेगा, ये बता रहे। तो मैंने बोली ऊपर वाले को तू ही देख रहा है लड़के को, मैंने ये बोला है। और 1 घंटे नहीं बीते और वो डॉक्टर आ गया। मतलब ऊपर वाले ने ही भेजा उसको। सही बात है कि नहीं। नहीं तो उस दिन अगर मैं ICU में नहीं जाती तो रियल में चले जाती। फिर ICU में शिफ्ट किए, वहाँ पे भी वो हटाने को ही देखते कि ठीक हो ठीक हो। फिर मैं वो सर को ही कॉल करती थी, तो फिर वो सर की वहाँ ड्यूटी थी तो बोला नहीं अभी नहीं अभी नहीं। फिर 4-5 दिन वहाँ रखे, वहाँ क्योंकि पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ अच्छे से मिलता है। फिर 5 दिन वहाँ रही, फिर इधर रही, पूरा 20 दिन रही मैं हॉस्पिटल में। आराम लग गया फिर ऑक्सीजन नहीं, लेकिन ये कोविड वाली कंडीशन में मतलब मेरे मामा भी खत्म हो गए। मंझले मामा दिनेश मामा है ना मेरे, वो भी वही सरकारी में नहीं, दऊंच में एडमिट किए थे, दऊंच में हुए। उनको मतलब अचानक से पता भी नहीं चला कोविड है करके कुछ ऐसा। उनको शुगर था ना, शुगर उनका वैसे बढ़ा हुआ था। शुगर वाले को जैसे थोड़ा सा भी ये रहता तो तुरंत एडमिट हॉस्पिटलाइज में हो, सब कुछ हो तब होता है। मेरे पापा को भी हो गया था शायद, कुछ इन्फेक्शन था। वो तो हर किसी को था उस टाइम पे। वो तो उस तो टाइम फिर पे क्या है, हमने पापा को बोले खोली में आप अलग रहो, मम्मी को बोले अलग रहो। हाँ। पापा मम्मी को बोले खाना बना के पापा को ढका दिया अगर खोली में दरवाजे पास, हाँ। और दरवाजा बंद रखो, वो अपने कमरे में अलग सोएंगे, आप इधर सो। हमने बड़ी बुआ को रखे थे, क्योंकि मम्मी को भी उस समय वैक्सीनेशन लगा था, शुगर वाली है। सही बात है। तो पापा को कुछ नहीं रहा था, लेकिन अब हम लोग इधर है भाई ड्यूटी, हमको भी कोविड में छुट्टी नहीं मिल रही। सही बात है। तो हमने बोली भैया सेफ्टी से रहो, जो भी है ट्रीटमेंट कराते रहो। फिर 1-2 बार ट्रीटमेंट कराया, फिर भोनू चाचा को बोला मतलब आप दवाई लाके देते रहो चाचा जो भी है, तो वो देते रहे मिलते रहे। अर्चित आया था तो अर्चित की तो तबीयत गड़बड़ थी, हालांकि उसको कोविड नहीं था, उसको मतलब BP लो हो गया था। तो उसको उनको बोले थे कैनुला लगा हुआ था, अब इनको नहीं समझता, मैंने यहाँ लगाई थी उसको कैनुला, और एक भैया से बोली थी तो वो बॉटल वॉटल लगा दी। तो अब मेज ज़्यादा हो गई थी, तो अर्चित यहाँ आया था तो भून चाचा से बोले थे कि उसको लगा दो इंजेक्शन, तो भून चाचा ने मना कर दिया। खैर जो भी है वो नहीं बोल रही मैं, मना कर दिए थे साफ कि मैं नहीं लगाता। तो मैंने बोली जबकि वो तो खुद बोल रहे थे मैं तो इतना रोज जाता हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, तो डबल टिबल मास्क कर रहा हूँ काम। अब इंसान देखो, तुम इस फील्ड में रह के तुमने मतलब अगर मेरे लड़के को लगा देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। तुम ऐसा बोलोगे पता है, किट पहन के भाई इलाज तो कर ही रहे थे भाई, मास्क और ग्लव्स पहन के तो आप इलाज कर ही रहे थे सबका। बॉटल लगा के चले जाते हैं, उसमें लगा ही चीज। पता है अंशु ने किया है सब कुछ हमारे यहाँ। मैं सिर्फ इसको बताती थी, हमारे पुष्पा दीदी का भी तो हो गया था, तो घर पे रख के इसको पूरे इंजेक्शन वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोले कोविड नहीं है निमोनिया पर मतलब बॉटल वॉटल लगेगी, इनका BP और घबराहट, वो डर के मारे उसको ज़्यादा ये हो रहा था। तो पूरी बॉटल मैंने सब खरीद के लेके आ जा, मैं बताऊँगी। फिर मैंने पता है मैंने मेरे घर बुलवाई, जब मैं थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, हॉस्पिटल से आ गई थी मैं, मेरे घर बुलवाई और मेरे से जबकि हाथ कपड़े तो मैंने कैनुला लगाई उसको। अच्छा, मास्क लगा के मैं थोड़ी रिकवर हुई थी, पर मेरे को डर था कि मेरे को तो और ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने कैनुला लगा के इसको कहाँ जुन्नारदो भेजी, मैं डोंगरिया में थी। फिर अंशु से वीडियो कॉल से
करवाती थी कि ये इंजेक्शन ऐसा कर, ये वाला इंजेक्शन लगा, ये बॉटल लगा, ऐसे ये कर, वैसे वो कर। कैनुला मैंने लगा दिया था, लेकिन मेरे को